सपा के विवादों के स्वामी यानी स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से अपने बयान से विवाद खड़ा कर दिया है। इस बार स्वामी प्रसाद मौर्य ने 1990 में घटित घटना का जिक्र कर सनातन धर्म पर चोट की कोशिश की। एक तरफ देश में राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साह उमंग है, दूसरी तरफ कुछ लोगों को ये राष्ट्रीय उत्सव खटक रहा है। तभी तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने 33 साल पुराने जख्म को कुरेदने की कोशिश की है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने न सिर्फ 1990 में हुए गोलीकांड पर तत्कालीन मुलायम सरकार का बचाव किया, बल्कि कार सेवकों को अराजक भी करार दिया। जिसमें अयोध्या में राम मंदिर पर घटना घटी थी, वहाँ पर बिना किसी न्यायपालिका के निर्देश के, बिना किसी प्रशासनिक आदेश के बड़े पैमाने पर अराजक तत्वों ने जो तोड़फोड़ की थी, तत्कालीन सरकार ने संविधान की रक्षा के लिए, कानून की रक्षा के लिए, अमन चैन कायम रखने के लिए उस समय जो गोली चलवाई थी, वो सरकार का अपना कर्तव्य था। सरकार ने अपना कर्तव्य निभाया था। बता दें कि 33 साल पहले 1990 में अयोध्या के हनुमानगढ़ी जा रहे कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। तब यूपी में सपा की सरकार थी और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। हालांकि साल 1990 की घटना के 23 साल बाद जुलाई 2013 में मुलायम सिंह यादव ने एक बयान में कार सेवकों पर गोली चलवाने के फैसले पर अफसोस जताया था। लेकिन जिस मामले पर मुलायम अफसोस जता चुके, जिस मुद्दे पर अखिलेश बचते रहे, उस जख्म को कुरेदने, उसे सही ठहराने कुछ और नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य की सुर्खियों में बने रहने की कवायद ही माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जहर उगला तो असर तो होना ही था। साधु संतों और बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कड़ी नाराजगी जाहिर की है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की विवादित टिप्पणी के बाद संतों और धार्मिक संगठनों ने कड़ा विरोध जताया है। सनातन धर्म और धर्मावलंबियों पर लगातार बयानबाजी को लेकर संतों ने तीखी प्रतिक्रिया जताई है। बौद्धिक आतंकवादी स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान का पुरजोर विरोध करते हैं, निंदा करते हैं। इसके बयान से सनातनियों में आहत दुख है कि सनातनियों की इस प्रकार से शहीद राम भक्तों के बारे में उन्होंने ऐसी टिप्पणी किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। स्वामी को उन्होंने अखिलेश का रट्टू तोता करार दिया है। निश्चित तौर से यह बहुत, मैं इसके लिए उनकी निंदा भी करता हूं, क्योंकि जो बोलते हैं उनके कोई भी नेता, वह श्री अखिलेश यादव जी का लिखा हुआ केवल पढ़ते हैं। रट्टू तोता है, एक शब्द कम ज्यादा नहीं बोल सकते, ये बुलवाया जाता है इसलिए बोले। बीजेपी नेता सिद्धार्थनाथ सिंह ने स्वामी मौर्य के बयान की निंदा की है। उन्होंने कहा कि राम भक्तों को अराजक तत्व कहना ये साबित करता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य बाबर के समर्थक हैं। ये बड़ा निंदनीय बयान है स्वामी प्रसाद मौर्य जी का, और इस हद तक कि वो गिर जाएंगे और राम भक्तों को वो एक प्रकार से कहेंगे अराजक तत्व है, और उन लोगों पे सही गोलियां चली थी। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पूरा विश्व आज अयोध्या की तरफ देख रहा है। सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने कहा कि ऐसे बयान देकर स्वामी प्रसाद मौर्य सपा को गर्त में ले जा रहे हैं। ये उनका बयान है, वो अलग अलग बयान बदलते रहते हैं। जब उनको मर्जी आती है समाजवादी पार्टी को गर्त में ले जाने के लिए हमेशा वो बयान देते रहते हैं। जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान तीखे होते जा रहे हैं। हालांकि अखिलेश ने हाल ही में नेताओं को ऐसी बयानबाजी से बचने की नसीहत दी थी, लेकिन फिर विवादित बयान सामने आना जाहिर करता है कि स्वामी को या तो खुली छूट है या सनातन धर्म को लेकर सपा कंफ्यूज है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको स्वामी प्रसाद मौर्य के वो विवादित बयान भी सुनाते हैं जिन्होंने स्वामी को कटघरे में खड़ा किया था। अगर सत्ता में बैठने के बाद भी ये हमें हिंदू मानते तो अनुसूचित जाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को खत्म नहीं करते, पिछड़े वर्गों के आरक्षण को खत्म नहीं करते। इसका मतलब है हिंदू एक धोखा है। और वैसे भी 1995 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था हिंदू कोई धर्म नहीं,
ये लोगों के जीवन जीने की एक शैली है। अब हम कहते हैं कि ये कुछ लोगों के लिए धंधा है, तब पूरे देश में भूचाल मच जाता है। लेकिन वही चीज अगर मोहन भागवत जी कहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, माननीय गडकरी जी कहते हैं, तो किसी की भी भावना आहत नहीं होती। जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म, देवी देवताओं और सनातन को लेकर कब कब विवादित बयान दिए। विवादों के स्वामी के बारे में आपको ये स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 9 जनवरी 2024 कार सेवकों पर गोली चलवाना बिल्कुल सही है। 26 दिसंबर को हिंदू धर्म नहीं बल्कि एक धोखा है, ये बयान दिया। 22 जनवरी 2023 में रामचरितमानस दलित महिला विरोधी बैन लगे। 27 अगस्त 2023 को बयान दिया, समाज में विषमताओं की वजह ब्राह्मणवाद है। 28 नवंबर को ये बयान दिया कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महज एक ड्रामा है। 22 नवंबर को उससे पहले 12 नवंबर को ये बयान दिया था कि 4 हाथ वाली लक्ष्मी कैसे पैदा हो सकती है। तो इस तरह से इससे पहले भी कई बार स्वामी प्रसाद इस तरह के बयान देते रहे हैं।